चलिए सबसे पहले तो हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कि इस बार वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई। कुछ परेशानियां थी। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे और अपना प्यार हमें और इस चैनल को लगातार देते रहेंगे। इस समय से हम आप सभी को यह भरोसा दे रहे हैं कि इतनी देरी फिर कभी नहीं होगी और समय से वीडियो मिलता रहेगा। आज जो कहानी हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं वह है सुभाष सिंह ठाकुर की। सुभाष सिंह ठाकुर मुंबई अंडरवर्ल्ड में बहुत ही गहरी पैठ रखने वाला गैंगस्टर था। उसका उठना बैठना डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम के साथ था। जब हमने आपको डी कंपनी का किलिंग मशीन सौत्या की कहानी सुनाई थी तब हम सुभाष सिंह ठाकुर का भी जिक्र किए थे और साथ में यह भी बताया था कि उसकी कहानी हम आपको अलग से सुनाने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं कितना असरदार रहा है सुभाष सिंह ठाकुर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। सुभाष सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला था। वह 70 के दशक के आखिरी सालों में मुंबई काम की तलाश में गया था। वहां पर वह काम करने भी लगा था, लेकिन ऐसे ही किसी मारपीट की वजह से उसका नाम पुलिस के डायरी में दर्ज हो गया और अब पुलिस लगातार सुभाष को परेशान करने लगी। सुभाष सिंह ठाकुर खुद को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आए दिन पुलिस उसको थाने बुला लेती और परेशान करती। इसी परेशानी का हल उसने यह निकाला कि वह वहाँ के लोकल गैंग में शामिल हो गया। यह गैंग डी कंपनी का था, जिसे उस वक्त मुंबई में छोटा राजन ऑपरेट कर रहा था। छोटा राजन को सुभाष सिंह ठाकुर के रूप में लगभग 7 फुट ऊंची कदकाठी का मजबूत आदमी मिल गया था, जिसे वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता था। अंडरवर्ल्ड में शूटर की बहुत वैल्यू होती है। सुभाष सिंह ठाकुर की पर्सनैलिटी को देखते हुए राजन ने उसको शूटर बनाने का ही फैसला किया और उसको अपने सबसे खास शूटर सौत्या के साथ काम पर लगा दिया। अब सौत्या और सुभाष सिंह ठाकुर दोनों डी कंपनी के लिए काम करने लगा और मुंबई के सड़कों को खून से रंगने लगा। डी कंपनी अब अपने किसी भी किलिंग असाइनमेंट के लिए इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करती थी। सुभाष सिंह ठाकुर का नाम अब अंडरवर्ल्ड में फैलने लगा था। लोगों के बीच उनकी दहशत बढ़ने लगी थी। जब सुभाष सिंह ठाकुर को यह लग गया कि अब उनका भी नाम हो रहा है, तब उसने भी आगे की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन उसी वक्त वह दाऊद की नज़रों में आ गया। दाऊद अपने हर उस सिपाही को दुबई बुलाता था जो उसको उसके काम का लगता था। सुभाष सिंह ठाकुर भी अब दाऊद के नज़र में आ चुका था और उसका भी दुबई से बुलावा आ गया। सुभाष दुबई गया और दाऊद से मिला। इसके बाद वह वापस मुंबई आ गया। मुंबई लौटने पर गैंग मेंबर्स के बीच उनकी पूछ बढ़ गई थी, क्योंकि जो दाऊद से मिल लेता है वह अपने आप में ही खास हो जाता है। सुभाष सिंह ठाकुर का रुतबा अब गैंग में परवान चढ़ने लगा था और यही वो रुतबा था जो एक इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, छोटा राजन। छोटा राजन भले ही कंपनी को मुंबई में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन गैंग के अधिकतर मेंबर अब ठाकुर के साइड आ चुके थे। यहाँ से अब नई कहानी लिखी जानी थी। 90 के दशक का शुरुआती साल। इस समय 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसने सुभाष सिंह ठाकुर को अंडरवर्ल्ड में लगभग स्थापित कर दिया था। इनमें से पहली घटना है जे हॉस्पिटल शूट आउट। जब सुभाष ठाकुर और छोटा राजन दाऊद के साथ मिलकर मुंबई में काम कर रहे थे, तब उनकी दुश्मनी गवली गिरोह के साथ थी। इसी दौरान गवली ने दाऊद को गहरा जख्म दिया था जब उसके शूटरों ने 26 जुलाई 1992 को दाऊद के बहनोई इस्माइल पारकर का मर्डर कर दिया था। इस मर्डर ने दाऊद को हिलाकर रख दिया था। इस मर्डर का बदला लेने की जिम्मेदारी दाऊद ने सौत्या और सुभाष सिंह ठाकुर को दिया। इन दोनों की टीम ने 12 सितंबर 1992 को मुंबई के जे अस्पताल में गवली के शूटर शैलेश हल्दनकर का मर्डर कर दिया। इस शूट आउट की पूरी कहानी हम आपको सुना चुके हैं, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही वहां पर आपको दाऊद के बहनोई वाले मर्डर के कहानी का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपने उस दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। उस समय मुंबई के भांडुप में किम बहादुर थापा नाम का एक पॉलिटिशियन रहता था। उसकी सुभाष सिंह ठाकुर के साथ अच्छी ट्यूनिंग थी। अब वह माफिया से जुड़े किसी भी काम के लिए छोटा राजन के बजाय सुभाष सिंह ठाकुर से संपर्क करने लगा। यह बात छोटा राजन को अच्छी नहीं लगी। राजन खुद को अपमानित महसूस करने लगा था, इसीलिए वो किम बहादुर को और ज़्यादा परेशान करने लगा। इसके बाद ठाकुर ने थापा की बात सीधे दाऊद से करवा दी और थापा अब निश्चिंत हो चुका था। लेकिन
ईगो के मारे छोटा राजन ने थापा का मर्डर करवा दिया। यह बात ठाकुर को अच्छी नहीं लगी और उसने भी राजन के कुछ आदमियों को मरवा दिया। अब गैंग के अंदर ही गैंग वार शुरू हो चुका था और दुबई में बैठा बिग बॉस यह सब देख रहा था। यहाँ से सुभाष सिंह ठाकुर अलग ही लेवल पर खेलने लगा था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद साल 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट के बाद गैंग में बिखराव आ जाता है। इसी ब्लास्ट में जब सुभाष ठाकुर का नाम सामने आता है तो वह भी खुद को गैंग से अलग थलग कर लेता है। मुंबई ब्लास्ट ने सुभाष सिंह ठाकुर को हिलाकर रख दिया। इसके बाद सुभाष ठाकुर को जे हत्याकांड में फांसी की सज़ा सुनाई गई, जो बाद में साल 2000 में उम्र कैद में बदल दी गई। अभी फिलहाल की बात करें तो सुभाष ठाकुर यूपी के फतेहगढ़ जेल में बंद है और अपनी उम्र कैद की सज़ा को काट रहे हैं। वहाँ पर वह अपना हुलिया भी बदल चुके हैं और पूरी तरह से बाल और दाढ़ी बढ़ा लिया है। अब लोग उनको बाबा के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आज भी बाबा का दरबार चलता है, क्योंकि पूर्वांचल में उनका रुतबा आज भी बरकरार है। हाल ही में सुभाष सिंह ठाकुर उर्फ बाबा ने बनारस कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे दाऊद इब्राहिम से खतरा है, इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसे किसी भी दलील को एंटरटेन करने से मना कर दिया। तो यही थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर की पूरी कहानी। इस कहानी के संदर्भ में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी अंडरवर्ल्ड के और सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएँ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।